दोस्तों लायनल मेसी का इंडिया आना एक सेलिब्रेशन होना चाहिए था। पूरे देश एक्साइटेड था, वो स्पेशली कोलकाता जिसे इंडिया का मक्का ऑफ कैपिटल कहते हैं। पर जो हुआ वह सेलिब्रेशन नहीं, एक बड़ा फियास्को बन गया है। फैंस ने 4,000 से लेकर 18,000 रुपया तक की टिकट्स खरीदी, पर जब उनका हीरो ग्राउंड पर आया तो उन्हें सिर्फ मेसी नहीं, सिर्फ नेता, पुलिस और ऑर्गेनाइजर्स की एड दिखी। कुछ भी नहीं देख पाया, पूरा स्कैम था, पूरा स्कैम, पूरा वेस्ट टाइम का वेस्ट था, पूरा मनी भी वेस्ट था, पूरा सब कुछ वेस्ट। ये इवेंट स्पोर्ट्स का नहीं दोस्तों, हमारे देश की सदियों का वीआईपी कल्चर की एक नंगी तस्वीर बन गया है। फैंस ने पैसा तो दिया पर मिली सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और पुलिस की लठियां। तोड़फोड़ हुई और अब मुद्दा सिर्फ स्पोर्ट्स से लेकर सीधा पॉलिटिक्स और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि इस वीआईपी ड्राइवन मिसमैनेजमेंट का असली कारण क्या था, सतद्रु दत्ता आखिर कौन है और क्या इस पूरी कंट्रोवर्सी में सच में पॉलिटिकल बेनिफिट की खुशबू आ रही है। 2011 में जब मेसी पहली बार कोलकाता आए थे तब माहौल शानदार था। एक प्रॉपर फीफा फ्रेंडली मैच था वेनेजुएला के अगेंस्ट और पूरे 90 मिनट्स फैंस ने मेसी को खेलते हुए देखा। लेकिन 2025 की ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर एक एग्जीबिशन इवेंट था जिसका फोकस था फैन एंगेजमेंट, मास्टर क्लासेस और चैरिटी, और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। फैंस ने अपने हीरो को देखने के लिए अपनी सेविंग्स लगा दी, लेकिन जब मेसी स्टेडियम में आए तो उन्हें फैंस दिखे ही नहीं। देखा तो सिर्फ शाहरुख खान की बेटे अबराम खान और नेता और ऑर्गेनाइजर्स की एड। पूरी ग्राउंड एक ह्यूमन ब्लॉकेट बन गया था वीवीआईपीज का, और जिसके लिए फैंस ने इतना पैसा दिया। मेसी वो सिर्फ 10 से लेकर 22 मिनट तक ग्राउंड पर रहे। असली मुद्दा शुरू हुआ मिसमैनेजमेंट और वीवीआईपी कल्चर की वजह से। इवेंट का स्केड्यूल कहता था कि कोचिंग क्लिनिक होगा, एग्जीबिशन मैच होगा, पर मेसी सिर्फ 10 से 22 मिनट के लिए ग्राउंड पर रहे, और वो भी कैसे, एकदम टाइट सिक्योरिटी कॉर्डन में वीवीआईपी से घिरा हुआ। और फैंस जिन्होंने एक्सपेंसिव टिकट खरीदे थे उन्हें स्क्रीन पर भी साफ नहीं दिख रहा था। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कलकत्ता के लिए एक ब्लैक डे यानी काला दिन है, और ऑर्गेनाइजर्स पर सिर्फ पैसा कमाने का फोकस रखने का आरोप लगाया। जब फैंस का सब्र टूट गया तो स्टेडियम में छाओस हो गया, बोतल फेंकी गई, चेयर्स तोड़ी गई और बैरिकेड्स को उखाड़ दिया गया। पुलिस को मेल्ड फोर्स यूज करना पड़ा सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। ये सिर्फ इवेंट का फेलियर नहीं है दोस्तों, ये वीवीआईपीज की पीआर के लिए फैंस की पैशन की हत्या थी। और अब इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? इवेंट की मेन ऑर्गेनाइजर सतद्रु दत्ता को पुलिस ने एयरपोर्ट से डिटेन किया था, बाद में अरेस्ट भी कर लिया था। दत्ता वही इंसान है जिन्होंने पेले, मैराडोना जैसे बड़े लेजेंड्स को इंडिया लाया था। उन्होंने बोला कि ये प्रोजेक्ट 993 दिन की मेहनत का नतीजा था। पुलिस ने बताया कि सतद्रु दत्ता ने रिटन एश्योरेंस दिया कि टिकट की पैसा रिफंड किए जाएंगे, लेकिन दत्ता की एयरपोर्ट से भागने की कोशिश और उनका मेसी की चार्टर्ड प्लेन पर चढ़ना इस पूरी मामले को और शेडी बना देता है। इस अरेस्ट के बाद शुरू हुआ पॉलिटिकल स्लैश फेस्ट। कोलकाता की ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी गवर्नमेंट को ब्लेम किया पूरी मिसमैनेजमेंट के लिए और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस्तीफा मांगी। वही चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने माफी मांगी और रिटायर्ड जस्टिस असीम कुमार राय के अंडर एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी सेटअप की। सब एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। ये दिखाता है कि एक प्योर स्पोर्ट्स इवेंट को कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव में घसीट लिया जाता है। जब कॉमन फैंस को दिखे वीवीआईपीज तो वो गुस्सा पॉलिटिक्स पर ही निकालता है। दोस्तों ये इंसिडेंट सिर्फ एक इवेंट का फेलियर नहीं है, ये एक सिंपोथम है हमारे देश की बड़े इश्यूज का, जैसे कि वीवीआईपी कल्चर, पुअर इवेंट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स का हर चीज में घुसना। इसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे पास 3 ऐसे बड़े कारण हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स को सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पब्लिक सेफ्टी और एक्सपीरियंस की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जितने वीआईपीज थे उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, क्लियर कम्युनिकेशन। फैंस को एग्जैक्ट डिटेल्स मिलना चाहिए कि कौन कहाँ कितनी देर तक रहेगा। कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं होनी चाहिए।
और तीसरा, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेताओं को अपने पीआर के लिए फैंस की पैशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। स्पोर्ट्स इवेंट शुड बी रन बाय स्पोर्ट्स बॉडीज, नॉट बाय मिनिस्टर्स और देयर इंटेलिजेंस। हजारों लोग टूट गए जब वो अपनी हीरो को दिख नहीं पाए। हमारे देश का हर बड़ा इवेंट तब तक मैसी रहेगा जब तक हम वीवीआईपी कल्चर को वीआईपी ट्रीटमेंट देते रहेंगे। स्पेशल की कदर करना जरूरी है, वरना अगले ग्लोबल स्टार्स के आने पर यही रिपीट होगा। तो दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आप क्या सोचते हैं? क्या ऑर्गेनाइजर्स ने ओवर प्रोमिसेस किए थे या पॉलिटिक्स से माहौल खराब किया गया है? और क्या वीवीआईपी कल्चर हटना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।